हेलो पॉलिटिकल बडीज। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। हमने पिछले वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ये सब कर रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी वीडियोस देख लीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये गाइडलाइंस है जो कि हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को नए नए लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। इसके बारे में मेंशन किया गया है पार्ट 4 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। डीपीएसपी को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो सोर्स इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस क्या है इसका डीपीएसपी का? सो द पर्पस इज, पहला पर्पस ये है कि हमारा एक वेलफेयर स्टेट हो, और दूसरा ये है कि हमारे डेमोक्रेसी में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को देखा जाए। सो विद द इंट्रोडक्शन पार्ट लेट्स कम टू द नेचर ऑफ डीपीएसपी। नेचर ऐसा है डीपीएसपी का कि पहला फर्स्ट थिंग इज कि इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप इसको लेकर के आप कोर्ट चले जाओगे। नो, फंडामेंटल राइट्स था तो हाँ, अगर उसका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द मोरल ड्यूटीज़। ऐसा कहा गया है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कानून बनाए जो कि मोरली एंड एथिकली सही हो। इसका एम यही है कि जितनी भी समाज में इनइक्वालिटीज़ है और आम जनता के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें, इनइक्वालिटीज़ कम करें और लिविंग स्टैंडर्ड्स को अप करें। और तो और ये जो डीपीएसपी है आपके फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट इन द सेंस मैं बोलूँ कि आपके पास अगर कुछ अधिकार है, तो अगर वो अधिकार आपको मिल रहे हैं तो कुछ जो कानून बनते हैं अगर वो मोरली एंड एथिकली सही हो तो वो और ज़्यादा इसको सप्लीमेंट करेगा ना। सो नाउ विद दिस द नेचर और या फिर फीचर्स हमने डीपीएसपी का कर लिया। तो आइए चलिए अब हम लोग समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की क्लासिफिकेशंस को। देखिए, इसकी डीपीएसपी की जड़ें भारत के आज़ादी के आंदोलन से और गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों से भी मिलती है। सो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन लोगों ने इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है, लाइक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल और एक लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब हम लोग पहले सारे प्रिंसिपल्स का एम समझेंगे और साथ में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते चलेंगे। सो द फर्स्ट एम, सोशलिस्ट प्रिंसिपल का एम ये है कि सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी आए। गांधीयन का है कि वो गांधी जी से इंस्पायर्ड है। और लिबरल वाले में क्या बात की गई है? शांति की, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, सोशल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, इसकी में शांति की बात की गई है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल का एग्जाम्पल आपका आ जाएगा आर्टिकल 39, 41, 43, जिसमें कि वेलफेयर की बात की जाती है, समाज की कल्याणकारी बढ़ावा दिया जाता है। गांधीयन में आ जाएगा आपका आर्टिकल 40, 43, 46, 47, इसमें SC ST कमज़ोर जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके रिगार्डिंग बातें की गई है कि उनके हित में कुछ पॉलिसीज हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बनाए। एंड द लास्ट वन क्लासिफिकेशन दैट इज़ लिबरल इंटेलेक्चुअल। इसका एम यही, जैसे मैंने बताया था, पीस को मेंटेन करना, और इसके लिए है आर्टिकल 44, 48, 50 एंड 51। इसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सब को लागू किया गया है। नाउ इतने तो हमारे पास हो गए क्लासिफिकेशन, इस टाइप से हमारा हो जाता है। देन आफ्टर डीपीएसपी में भी बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, तो एक बार हम लोग ये अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं। सो टोटल देयर वर 3 अमेंडमेंट्स विच हैपेंड विद द डीपीएसपी। सो पहला अमेंडमेंट है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1976 में। दूसरा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और एक बार हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तीनों को समझते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई थी कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी है ना जिससे कि लोगों को फ्री लीगल एड मिले और तो और हमारे इन्वायरमेंट वातावरण की भी रक्षा हो सके। इसके बाद 1978 में जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें इसकी बात कही गई कि जो भी प्रॉपर्टी राइट्स है उसको थोड़ा कम किया जाए ना, सो दैट कि समाज में असमानता कम हो।
एंड 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो आया उसमें एजुकेशन को कंपलसरी करने की बात की गई कि जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सके। ऑल्दो जो ऑर्फन हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं भी है, किसी मजबूरीवश उनको काम करना पड़ रहा है, सो देयर ओनर शुड इनकरेज देम कि बच्चा आप थोड़ी पढ़ाई भी कर लो और हेल्प देम। सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लाए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। हम लोग बार बार चाहिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डीपीएसपी ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसके पीछे कहानी ऐसा है ना कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो एक बार में तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ को इम्प्लीमेंट कर देना। तो इसलिए हमारी जो संविधान मेकर्स थे उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे करके पहले कुछ जो इम्पॉर्टेंट है लाइक फंडामेंटल राइट्स ये सब को हम इनैक्ट कर देते हैं, बट कुछ कुछ राइट्स को हम लोग एक डीपीएसपी में डाल देते हैं कि जो कि एज पर द डेवलपमेंट जैसे जैसे होते जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग फिर पॉलिसीज़ बनाते जाएंगी। सो इसलिए हम इसे फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं अभी, कुछ कुछ स्टेट्स कर भी रहे हैं अभी। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो डीपीएसपी का इम्पोर्टेंस ये है कि ये मोरल कंपस है। मोरल कंपस इन द सेंस कि ये ऑल ओवर द फील्ड ये काम करता है, वेलफेयर ओरिएंटेड है। ऐसी पॉलिसीज आएगी जिससे आम जनता की भलाई हो, असमानता कम हो, इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा, और तो और एक ऐसी गवर्नमेंट काम करेगी ना कि डीपीएसपी गाइड करेगा उसको, तो गवर्नमेंट प्लानिंग भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। अब हमने कर लिया इंट्रोडक्शन पार्ट, कर लिया वी डिड द नेचर या फीचर्स कह दीजिए डीपीएसपी का, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने अमेंडमेंट्स कर लिया, इंपॉर्टेंस कर लिया। अब हम एक बार इसकी लिस्टिंग पढ़ लेते हैं जो टोटल 36 से लेके 51 डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं उसे देख लेते हैं। सो यस, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि हमने क्लासीफाई कर दिया था सारे डीपीएसपी को सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। तो एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स करते हैं। तो मैंने जो ग्रीन टिक किया है इसका मतलब वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, ऑरेंज फॉर गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड ब्लू फॉर लिबरल प्रिंसिपल्स। सो लेट्स गो डू विद द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। सो सबसे पहले आ जाता है मेरा आर्टिकल 38 जो कि कहता है कि सबका वेलफेयर हो, सोशल ऑर्डर बना रहे, असमानताएं कम हो हमारे समाज में। आर्टिकल 39 कहता है कि अगर आप इक्वल काम कर रहे हो तो सबको इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, और तो और किसी एक पर्सन के हाथों में सारा वेल्थ धन नहीं होना चाहिए, द मनी शुड बी डिवाइडेड। आर्टिकल 39 ए कहता है कि सबको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए और किसी प्रकार का जस्टिस हो तो सबको इक्वल मिलना चाहिए। फिर आर्टिकल 41 स्टेट्स दैट कि सभी को काम करने का अधिकार है, एजुकेशन मिलने का अधिकार है, और तो और कुछ जैसे हम लोग को पब्लिक असिस्टेंस मिलता है, कुछ बेरोजगारी भत्ता हो गया, ओल्ड एज पेंशन्स हो गए, बीमार होने पे, ये सब तो वो सबका मिलना इसको अधिकार है। आर्टिकल 42 के में क्या कहा जाता है कि अगर आप कहीं फैक्ट्री में या किसी जगह काम करें तो आपको सही वर्किंग कंडीशन मिलने चाहिए, और जैसे कि एक मैटरनिटी मतलब जो औरतें माँ बनती हैं उनके लिए भी कुछ रिलीफ के पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लानी चाहिए। फिर 43 में कहा जाता है कि जो वर्कर्स हैं उनको आप एक रीज़नेबल वेज दीजिए कि एटलीस्ट दे कैन अर्न देयर लिविंग। और जो छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मतलब जो आपके लोकल लेवल इंडस्ट्रीज़ है, छोटे इंडस्ट्रीज़ है, उसका प्रमोशन करना सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लाए, चाहे वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो और वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट लेवल गवर्नमेंट। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है कि जो अगर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में। देन आर्टिकल 47 कहता है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है गवर्नमेंट को उसको रेज करना चाहिए, जैसे कि सरकार करती भी है, मिड डे मील स्कीम्स ये सब आया हुआ है, पब्लिक हेल्थ अभी हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, और प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स लाइक जो ड्रग्स है, टोबैको का यूज़ करते हैं, अल्कोहल सब्सटेंस हो गया, ये सब का प्रोहिबिशन करना है। ऐसा करना चाहिए, सबने नहीं किया, कुछ कुछ स्टेट जैसे कि आपका बिहार हो गया इसने इसको प्रोहिबिट वहाँ पे कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि सबने कर लिया है, तो ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डन विद द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे। अब हम लोग करने वाले हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। सो फॉलो द ऑरेंज टिक राइट नाउ गाइज।
सो आर्टिकल 40 कहता है कि जो विलेज पंचायत है, आपके जो लोकल गवर्नमेंट है, वो ऑर्गेनाइज करना है, उन्हें करना चाहिए हमें गवर्नमेंट को। आर्टिकल 43 जैसा मैंने बताया कि सेम थिंग कि वर्कर की कंडीशन को ध्यान देना है और कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए। आर्टिकल 46 कहता है कि जो एससीज है, एसटी हो गए, वीकर सेक्शन, शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स, वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, उनके हेल्थ, उनकी इकोनॉमी, उनके स्टेटस को प्रमोट करना है हमें। आर्टिकल 47 जैसा कि चल रहा है, मैंने भी बताया था आपको, बिहार का एग्जाम्पल दिया, मिड डे मील स्कीम कहा, आयुष्मान भारत योजना कहा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ये सारी जो आर्टिकल्स है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गए, इसको अब और ऑर्गेनाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे कि एनिमल स्लॉटर भी ख़त्म हो। एनिमल स्लॉटर जैसे कि गौ माता का हत्या जो होता है, ये सबको प्रोहिबिट करना है, रोकना है हमें, ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लानी चाहिए। सो इस प्रकार से हमने कर लिया गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी। एंड द लास्ट वन दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसके लिए हम लोग ब्लू टिक को फॉलो करते हैं। तो इसमें आएगा सबसे पहले आर्टिकल 44 जो कि कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जैसा देख रहे हैं आप लोग, अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है इसका, उत्तराखंड ने तो सबसे पहला स्टेट बन चुका है यूसीसी को अपना करके। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि उस चाइल्डहुड केयर मिल सके, और जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल सके, मिल भी रहा है आंगनवाड़ी केंद्र ये सब के तहत। आर्टिकल 48A कहता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है, वातावरण का रक्षा करना है, उसको और इम्प्रूव करना है। 49 में कहा गया है कि गवर्नमेंट को मॉन्यूमेंट्स जो हमारी धरोहर है भारत की, उसकी रक्षा करने की कुछ पॉलिसीज़ लानी चाहिए। आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों अलग है, सो एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को सेपरेट करके रखना चाहिए सो दैट कि पावर का बैलेंस बना रहे। आर्टिकल 51 कहता है द सेम थिंग, पीस, सोशल हो, इंटरनेशनल हो, हर लेवल पे पीस को प्रमोट करना है, ऐसी पॉलिसीज़ हमारी होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली इंडिया पॉलिसी ऑफ पीस को ही फॉलो करता है। सो इस टाइप से हमने ये तीनों जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, इसके अंतर्गत जो जो आर्टिकल्स आते हैं हमने उसे देखा। इसमें जो छूट गया है, जैसे कि आर्टिकल 36 हो गया, तो इसमें स्टेट डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि आर्टिकल 12 में दिया गया है। जो आर्टिकल 37 है इसमें दिया गया है, यही बताया गया है कि ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स, दीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, यानी कि आप कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई हैव डन विद ऑल द आर्टिकल्स। नाउ यू कैन सी सम येलो मार्क्स लाइक 39A, 43A, 48A. सो दीज आर नन अदर देन द अमेंडमेंट्स। ठीक है, जहाँ ए दिखेगा वो अमेंडमेंट एक्ट है। 39th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था, एंड 48th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था। इस टाइप से हमने इसका लिस्टिंग कर लिया है, और अब हम करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की बातें, कुछ बुराइयां हो जाए अब डीपीएसपी की। सो लिमिटेशंस यही है कि नॉन जस्टिसिएबल, आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं, पर इसके लिए हम लड़ नहीं सकते हैं। समटाइम्स फंडामेंटल राइट से ही इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और तो और गवर्नमेंट रिसोर्स पे डिपेंड करता है। ये ऑल डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसीज लानी चाहिए, और हमारे पास तो पावर है नहीं कि हम इसे फोर्स करवा दें। सो विच कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि भले ही ये जो फंडामेंटल राइट्स की तरह डीपीएसपी जो है इन्फोर्सिएबल नहीं है, पर यस इतना तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में या फिर कितने भी जो कानून बनाना है, पॉलिसीज़ बनाना है, उसको गवर्नमेंट को ये गाइड करते हैं। और इसका अल्टीमेट गोल जो है, मुख्य एम है, वो तो वेलफेयर स्टेट है ना। और इससे बढ़ के एक कंट्री के लिए क्या हो सकता है कि उसकी वेलफेयर की बात की जा रही है। एंड दस कैन वी से दैट कि यस डीपी इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाएगी उसको भी ये गाइड कर रहा है। सो यस, with the saying that DPSP is the soul of our constitution, we have done this topic. So thank you guys for watching this video, and yes, be connected to me
हम लोग आगे ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की सारी वीडियोस करेंगे. These are helpful for the BA students also pursuing graduation in political science and the minor paper also. And if you are preparing for any government exam, then just stay connected with us. Thank you. Thank you for watching the video.